आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है विधानसभा चुनाव के नतीजे। आलेख परवल सक्सेना, वाचन स्वर राना शाहिद। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने न केवल ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, बल्कि यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक शो साबित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीट हासिल कर शानदार जीत दर्ज की है। वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के खाते में मात्र 66 सीट आई हैं। अन्य के खाते में 1 सीट दर्ज हुई है। भाजपा को मिले इस जनादेश में सबसे चौंकाने वाला अंतर वोट शेयर का रहा। भाजपा को 48.55% वोट मिले। यह 2018 से 7.53% अधिक हैं। इतने वोट भाजपा को पहली बार प्राप्त हुए हैं। वहीं कांग्रेस को पिछले चुनाव से 0.49% मत कम मिले, लेकिन उसे 48 सीटों का नुकसान हुआ। प्रदेश में लाडली बहना ने भी कमाल कर दिया। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमो मंत्र मतदाताओं के गले उतरा है। चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। वहीं कांग्रेस ने पूरा चुनाव एक ही चेहरे पर लड़ा। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने 7 सांसदों को, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री थे, चुनाव मैदान में उतारा। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया, जबकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सीएम चेहरा घोषित नहीं किया था। रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही आगे रखकर लड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में प्रदेश में इस बार फिर से कमल खिला दिया। इस भारी विजय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस चुनाव परिणाम ने जता दिया कि मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रदेश में इस चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ ही अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपने भविष्य की संभावनाएं टटोली थीं, जो पूरी तरह नाकाम रहीं। हालांकि भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत के बावजूद शिवराज कैबिनेट के 1 दर्जन मंत्रियों को पराजय का सामना करना पड़ा। इनमें गृह एवं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव का रिजल्ट चौंकाने वाला रहा। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल पराजित हुए। गौरीशंकर बिसेन, राहुल सिंह लोधी को हाल ही में मंत्री पद से नवाजा गया था, वह भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। विधानसभा चुनाव में बागियों की भूमिका भी रही। उनके चुनाव लड़ने से 19 सीट कांग्रेस ने खोई, जबकि भाजपा को भी 8 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। इसके चलते मुरैना में भाजपा के रघुराज कंसाना हारे। यहां भाजपा से बागी पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह सुमावली में भी कांग्रेस को टिकट बदलना भारी पड़ा। इस सीट पर बागी होकर बसपा से लड़े कुलदीप सिंह सिकरवार दूसरे स्थान पर रहे। आलोट में कांग्रेस के बागी पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू दूसरे नंबर पर हैं। धर्मपुरी सीट पर कांग्रेस के विधायक पाछीलाल मीणा मात्र 356 वोट से हारे हैं। यहाँ कांग्रेस के बागी उम्मीदवार को 4000 वोट मिले हैं। अगर हम राजधानी की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। पिछले चुनाव में भाजपा के पास 4 और कांग्रेस के पास 3 सीट थी। इंदौर जिले की सभी 9 और देवास की 5 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। मालवा निमाड़ की 66 सीटों में से 48 सीटें भाजपा को मिली हैं। यहाँ पार्टी को 19 सीटों का फायदा हुआ है। भाजपा को सर्वाधिक फायदा ग्वालियर चंबल में हुआ। पिछले चुनाव में यहाँ की 34 सीटों में से भाजपा को 7 सीटें मिली थीं। इस बार 18 सीटें यहाँ से मिली हैं।